वेलकम दोस्तों, आज हम हार्मनी सीक्रेट का एपिसोड 5 शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम आपको एपिसोड 4 की एंडिंग थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप और अच्छे से एपिसोड 5 समझ पाए। एंड में एआई एवारीन और मेविका बार से बाहर निकलने के बाद और एवारीन मेविका से बोलती है कि वो उसे घर छोड़ने जाएगी और मेविका उसे मना नहीं करती है। एपिसोड 5। एंटिया बार के बाहर निकलते टाइम जब दरवाजे से बाहर निकल गए तो अंदर के दरवाजे के सामने खड़ी विमेन सेफ्टी गार्ड सीधा आगे बढ़ी और धीमी आवाज में आइवारिन को रिपोर्ट दी, जिसे बहुत कम लोग सुन सकते थे। सिक्योरिटी गार्ड, वह आदमी बाहर घूम रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि वह गया या नहीं। क्या मैं बाहर जाकर दोबारा देखूं? एवारीन, थोड़ा गहरी सांस लेते हुए, क्या वह अब भी वहीं है? दरवाजे की ओर देखते हुए, जो अभी तक खुला नहीं था। कोई बात नहीं। थैंक्स। सिक्योरिटी गार्ड, जी। रिपोर्ट पूरी करने के बाद वह पीछे हट गई और सराउंडिंग की आदर्श चीजों का ध्यान रखने के लिए खड़ी हो गई। थोड़ा सोचने के बाद आइवारिन ने अचानक कहा, एवारीन, शायद हमें एक कपल बनना पड़ेगा। मेविका हैरान होकर, क्या? एवारीन, इस टाइम यही एक तरीका है। वैसे भी उसके यहाँ आने की कोई स्पेशल रीजन नहीं है। जब हम इसे इस तरह अवॉइड ही कर रहे हैं तो पूरी तरह हैंडल करना होगा। चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। फिर उसने अपना हाथ इस तरह उठाया कि मेविका उसमें अपना हाथ डाल सके। मेविका ने उस पतले हाथ को देखा जो सीधी मुड़ी हुई थी। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है, लेकिन थोड़ा गैस लगाकर उसने एवारीन का साथ दिया। उसने अपना हाथ उसके हाथ में डाल दी। जब एवारीन ने उसे अपने करीब खींचा तो वह थोड़ी टेंशन में आ गई, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिहेवियर करने की कोशिश की। एवारीन ने दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर झांक कर देखा। दूर कोई खड़ा था। उसने झूठ-मूठ मेविका को ऊपर के फ्लोर से जुड़े एंटिया बार की स्टेयर्स की साइड खींचा। एवारीन, थोड़ी लाउड वॉइस में, जैसे सिर्फ दोनों के बीच बात हो रही हो, मैं नहीं चाहती कि तुम अभी वापस जाओ। शराब के हल्के नशे के कारण वह अपनी आवाज को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकी। यह जगह छोटी थी, जिससे उसकी आवाज गूंज उठी और शायद कुछ और लोगों तक भी पहुंच गई। तभी उसे हल्की मूवमेंट फील हुई जो उसकी नजर में नहीं आई, लेकिन यह सब उसकी प्लान के अकॉर्डिंग ही था। एवारीन ने सडनली मेविका को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में सीधा देखा, जैसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हो। फिर वह धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाई, एवारीन, चिंता मत करो, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है। मेविका धीरे से फुसफुसाकर, क्या करने की जरूरत है? उसे पता था, लेकिन वह पूरी तरह श्योर नहीं थी। एवारीन, शायद मुझे तुम्हें थोड़ा टच पड़े। मेविका हल्की आवाज में, ओह। इस छोटे से जवाब से उसने अग्री कर दिया था। वह सीधी खड़ी रही, बिना हिले डुले, बस इंतजार कर रही थी कि एवारीन क्या करेगी। फिर एवारीन की नोज की टिप धीरे से उसकी गर्दन के साइड पर टच हुई। मेविका लगभग पीछे हट गई, लेकिन उसने खुद को रोका। एवारीन बहुत ध्यान रख रही थी कि उसके लिप्स बहुत क्लोज ना जाए। जब उसकी नोज की टिप उसकी जॉस की ओर बढ़ी तो मेविका और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। जो कोई भी देखता उसे यही लगता कि वे एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन यह इनफ नहीं था। इसलिए एवारीन ने अपनी नाक को इस तरह उसके गाल के किनारे रखा कि देखने वालों को लगे कि वे दोनों सच में किस कर रहे हैं। यह सब शो ऑफ के लिए था, लेकिन अगर वे जरा भी हिले डुले तो यह ट्रिक वर्क नहीं करती। एवारीन के लिप्स और पास आ गए, लेकिन वहां रुक गए, बस इतनी दूरी पर कि लगे कि कुछ होने ही वाला है। उस पल उसका दिल पहले से ज्यादा तेज धड़कने लगा, और यह सिर्फ एक का नहीं, बल्कि दोनों का हाल था। यह धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। जब वे कार तक पहुंचे, एवारीन, तुम्हारी कार कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। उसने मेविका का हाथ पकड़ लिया और कार तक पहुंचने तक उसके साथ चलती रही। जब मेविका कार में बैठ गई तो एवारीन भी दूसरी तरफ से अंदर आ गई और जल्दी से डोर बंद कर लिया। उसने विंडो से बाहर देखा तो वहां दूर गेविन खड़ा था। इसका मतलब था कि वह अब भी मेविका को देखने के लिए वेट कर रहा था। एवारीन, वह अभी भी यहीं है। फिर उसने मेविका की ओर झुककर कार की विंडो का बटन दबाया, जिससे विंडो खुल गई। उसने डोर को हल्का सा खोला, जिससे उसका फेस और पास आ गया। उनकी आंखें आपस में मिली। यह वही फीलिंग थी जो पहले से चली आ रही थी। बस इतने पास होने से ही एवारीन को लग रहा था कि वह इस पल को नॉर्मल तरीके से नहीं झेल पाएगी। उसकी सांसें फिर से तेज हो गई।
एवारीन, क्या मैं तुम्हारे लिप्स टच कर सकती हूँ? यह सुनकर मेविका के गाल हल्के से रेड हो गए। उसने कुछ ही सेकंड में फैसला कर लिया और सडन वह रेडी हो गई। मेविका, धीरे से, ओह। जैसे ही उसने यह सुना, एवारीन ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी हेजिटेशन के अपने लिप्स मेविका के लिप्स पर हल्के से रख दिए। कोई और मूवमेंट नहीं हुई, बस यह हल्का सा टच ही था जिसने उसका दिल इरेगुलर फॉर्म में धड़कने पर मजबूर कर दिया। मेविका ने अपने लिप्स पर इस हल्के एहसास को फील किया। यह एवारीन के लिप्स का हल्का सा टच था। यह एक्चुअली में एक किस था या नहीं? वह जानती थी कि अगर कोई कार की खुली विंडो से देखता तो उसे साफ दिखता कि वे दोनों किस कर रहे हैं। उसे जानना था कि अगर एवारीन और जोर से दबाती तो कैसा लगता। वह ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई जब तक कि एवारीन ने धीरे से फुसफुसा कर नहीं पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? हम्मा। इस क्वेश्चन का आंसर देने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। एवारीन ने हल्की स्माइल के साथ अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए, इस बार बिना किसी टेंशन के। उसने मेविका के सॉफ्ट लिप्स को किस किया और बदले में मेविका ने भी उसकी किस एक्सेप्ट की। दोनों की आंखें बंद थी। इस पल में किसी को भी अपनी सांसें रोकने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग सांसों को बहने दिया। हालांकि वह अब भी कंट्रोल में थी और केयरफुल थी क्योंकि वे अभी अभी मिले थे। फिर भी मेविका को यह फील हुआ कि उसने पहले कभी ऐसा पैशनेट किस नहीं किया था। उसने पहले बोरिंग एंड फोर्स्ड किए गए किसेस का एक्सपीरियंस किया था, लेकिन यह कुछ डिफरेंट था। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे इस कंडीशन तक पहुंचाया था। एवारीन के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस उसे मदहोश कर रही थी। यह कोई ऐसा इफेक्ट नहीं था जिससे उसका बॉडी इफेक्टेड होती, बल्कि यह उसकी इमोशंस को डिस्ट्रैक्टेड कर रहा था। ये फ्रेग्रेंस उसे पसंद थी और जब यह एक चार्मिंग वुमन के बॉडी पर थी तो यह और भी किलिंग लग रही थी। उसने एवारीन को उसे बार बार किस दिया। एवारीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि मेविका की आंखें बंद थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और एवारीन की ओर देखा। एवारीन हल्की स्माइल के साथ सेटिस्फैक्शन फील कर रही थी कि मेविका ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यह कोई जीत की फीलिंग नहीं था और न ही यह लगा कि मेविका आसान है, बल्कि यह इस बात का प्रूफ थी कि उसने एवारीन पर ट्रस्ट किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आया या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ फील हुआ। एवारीन ने आंखें हल्की सी टेढ़ी करते हुए हल्की स्माइल दी। यह सीरियस मैटर है, लेकिन अगर तुम इसे सीरियसनेस से लेना चाहो या न लेना चाहो, यह तुम्हारे ऊपर है। खैर, अब चलो, मुझे जाना है। उसने कार से बाहर देखा कि वहां अब कोई नहीं था। यह मायने नहीं रखता था कि यह कंफर्टेबल था या नहीं, क्योंकि कम से कम अब मेविका अपनी कार में सेफ थी। वह दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकली, कार के दूसरी तरफ गई और मेविका की ओर मुस्कुराई। विंडो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। क्या आज की रात से तुम्हें कुछ क्लोजनेस फील हुई? नहीं, मेविका ने सिर हिला दिया। चाहे उसने उसे किस करने दिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से जीतने वाली थी। फिजिकल क्यूरियोसिटी कुछ इमोशंस को हरा सकती है, लेकिन अदर थिंग्स के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओह, एवारीन मुस्कुराई। अगर इससे हमें क्लोजनेस फील नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अगली बार हमें और क्लोजनेस बढ़ानी होगी। यह कहकर उसने पीछे कदम रखा और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई ताकि मेविका कार स्टार्ट करके जा सके। मेविका ने एवारीन की ओर देखा। उसने कोई गुड बाय नहीं कहा, बस धीरे धीरे विंडो बंद करने के लिए बटन दबाया। जब विंडो पूरी तरह से बंद हो गई तो उसने इंजन स्टार्ट किया और कार चला दी। एवारीन वहीं खड़ी रही और उसकी कार को जाते हुए देखती रही। सफेद BMW पार्किंग से बाहर निकली, बार के सेफ्टी गेट को क्रॉस किया और होटल के अंदर लोकेटेड राउट्स पर चली गई। इसका मतलब था कि आज की रात मेविका सक्सेसफुली उन लोगों से बचकर निकल गई जो उसकी प्राइवेसी में इंटरफियर करना चाहते थे। एवारीन अपने ओन प्लेस में सेफ फील कर रही थी। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा था। भले ही कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता, आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट थे। वह केयरफ्री थी कि कोई भी उसे और मेविका को कार में कुछ करते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि कार एक सेफ प्लेस पर खड़ी थी। वह अब चारों ओर देख रही थी। यहाँ कोई भी नहीं था। उसने बस यही उम्मीद की थी कि जिसने भी देखा हो वह यह साफ समझ जाए कि मेविका का उससे कोई सीरियस रिलेशन नहीं था, क्योंकि आज रात उसने मेविका के साथ रहने का चूज किया था, चाहे वह कोई पुराना रिश्ता हो या नया।
रात के लिए एक डार्क ब्लू की स्पेगेटी स्ट्रैप नाइटी उठाकर उसने अपने सिर से पहन ली, जो उसकी थाइस तक आई। उसने अपने बॉडी पर बॉडी लोशन और चेहरे पर क्रीम लगाई, जिससे हल्की फ्रेग्रेंस आ रही थी। यह उसे सुकून दे रही थी, जिससे वह सोने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अभी भी कुछ बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, जिससे उसे जल्दी नींद नहीं आने वाली थी। उसने अपना आईपैड उठाया, बेड पर लेटी और मैसेजेस को खोलकर देखना शुरू किया। उसने अपनी मेमोज में कुछ फोटोज और न्यूज लिंक सेव थे। उनमें बिजनेस से जुड़ी न्यूज थी, एक ऑक्शन की न्यूज थी और 2 वुमेन्स बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होने वाली कंपटीशन की न्यूज थी। उसकी फिंगर्स पिक्चर्स को स्क्रॉल कर रही थी, जिसमें दोनों विमेन्स को हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। न्यूज में जो कहा गया था वह सच था। दोनों अनडाउटेड कंपेटिटर थी। हालांकि आज रात की अपॉइंटमेंट काम से बाहर की थी, लेकिन वह जानती थी कि चाहे यह रिश्ता कितना भी आगे बढ़े, वे दोनों साफ तौर पर बिजनेस कॉम्पिटिटर थी।